बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने खाली सेट के बारे में पढ़ना है। खाली सेट या बेइंदराज सेट। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। बेइंदराज जिसमें कोई चीज़ दर्ज ना की गई हो, बेइंदराज। खाली सेट जिसमें कुछ नहीं होता। हर कोई जानता है कि लफ्ज़ खाली का मतलब होता है कुछ नहीं। हर कोई जानता है कि लफ्ज़ खाली का मतलब होता है कुछ नहीं। यानी कुछ नहीं का मतलब बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई चीज़ भी नहीं है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ मेरी जेब में कुछ नहीं है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब है मेरी जेब खाली है। कुछ नहीं का मतलब भी कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं का मतलब खाली है। समझ आ रही है बात? दूसरी मिसाल, गिलास में पानी बिल्कुल नहीं है। गिलास में पानी बिल्कुल नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गिलास खाली है, गिलास में जरा सा भी पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल गिलास खाली है। ठीक है, अब हम सेट के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो वो कहता है कि इसी तरह अगर किसी सेट का कोई रुकन ना हो, हमारे पास कोई सेट है, उसमें कोई रुकन मौजूद नहीं है, कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ, अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई तो फिर वो क्या होगा? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है खाली सेट है, यानी उसमें कोई चीज़ नहीं है। अब हम मिसाल से समझते हैं। मसलन पहली मिसाल है 100 फुट लंबे लड़कों का सेट। 100 फुट लंबे लड़कों का सेट। अब आप इस बात पर गौर करें कि 100 फुट किसी का कद हो सकता है? नामुमकिन है, इतना कद हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 फुट लंबे कद वाले लड़के नहीं हैं तो वो सेट खाली है, फिर उसमें कोई भी नहीं है तो वो खाली है। दूसरे नंबर पर गधे के सर पर सींगों का सेट। अब गधे के सर पर सींग तो नहीं आ सकते, कभी भी नहीं ऐसे हुआ, कभी ऐसे होता ही नहीं है, हुआ होगा भी नहीं कि गधे के सर पर सींगों का सेट। इसका मतलब ये है कि अगर गधे के सर पर सींग नहीं है तो फिर वो खाली सेट है। इसी तरह तीसरी मिसाल है 1 और 2 के दरमियान कुदरती अदाद का सेट। अब देखिए, अगर हम गिनती शुरू करें तो 1 के बाद 2 आता है, 1 और 2 के दरमियान वाला कोई हिस्सा नहीं है। 1 और 2 जो है, इनके दरमियान कोई हिस्सा, कोई अदद, कोई शय मौजूद नहीं है। लिहाजा 1 और 2 के दरमियान कुछ नहीं है, खाली है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये फिर खाली सेट की मिसाल है। ये हो गया खाली सेट के बारे में। आगे छोटी सी तारीफ यकरुकनी सेट है। इसकी तारीफ यह है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक रुकन मौजूद होता है। ये पीछे जो खाली सेट था, इसमें कोई रुकन मौजूद नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, और यकरुकनी सेट जो होता है उसमें सिर्फ एक रुकन मौजूद होता है, और वो एक रुकन की वजह से यकरुकनी सेट कहलाता है। इसकी मिसाल ये है, मसलन ये हमारे पास सेट है, इसका रुकन ए है, ये इसका एक रुकन है, ये यकरुकनी है। इसी तरह दूसरा सेट सी है, इसमें एक रुकन मौजूद है, 1/2 है, ये सिफर है। ये तमाम जो सेट हमारे पास लिखे हुए हैं, ये तमाम के तमाम यकरुकनी सेट हैं, यानी एक रुकन रखने वाले जिसमें एक रुकन मौजूद हो। ऐसा सेट जिसमें एक रुकन मौजूद हो वो यकरुकनी सेट कहलाता है। अब थोड़ी सी तफसील मैं आपको खाली सेट की भी बता दूं कि खाली सेट जो है उसको आपने किस तरह ज़ाहिर करना होता है। खाली सेट जो है वो आपने दोनों तरफ ऐसे ब्रैकेट लगा देनी है, और ये खाली सेट को ज़ाहिर करता है, ये वाला खाली सेट को। या फिर आप इसको ऐसे फाई की शक्ल में लिख दें, इसको कहते हैं फाई। ये भी खाली सेट की अलामत है और ये भी खाली सेट है। इन दोनों में से एक आएगा। ये ना हो कि आप इस तरह लिख दें तो ये और चीज़ बन जाएगी, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। एक चीज़ लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों को कभी भी इकट्ठा करके नहीं लिखा जाता। ये भी खाली सेट है, ये भी खाली सेट है, लेकिन ये खाली सेट नहीं बनेगा, ये पावर सेट बन सकता है। उसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।